रातें और चाहते। कॉलेज के सालाना फेस्टिवल की एक जगमगाती रात में, जहां स्टेज की रोशनी और संगीत का शोर था, आरव की नजरें गिटार थामे मंच पर खड़ी अर्पिता पर ठहर गईं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई अनसुनी धुन। आरव हिम्मत जुटाकर उसके परफॉर्मेंस के बाद बैकस्टेज पहुंचा। तुम्हारी आवाज में कुछ खास है, उसने कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अर्पिता मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दिन भर की थकान के बावजूद एक चमक थी। शायद खूबसूरती सुनने वाले के कानों में होती है, उसने जवाब दिया। फेस्टिवल खत्म होने के बाद वे दोनों कॉलेज कैंपस की खामोश सड़कों पर निकल पड़े। लैंपपोस्ट की पीली रोशनी में उनकी बातें गहरी होती गईं। आरव ने अपनी कविताओं की दुनिया के बारे में बताया और अर्पिता ने अपनी उंगलियों से निकलने वाले संगीत के बारे में। हॉस्टल की छत पर रुककर अर्पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा में एक धुन गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज रात की खामोशी को तोड़ रही थी और आरव बस उसे देखता रह गया, जैसे वो कोई सपना हो जिसे वो अपने शब्दों में कैद नहीं कर सकता था। तुम संगीत को जीती हो, आरव ने धीरे से कहा, उसके और करीब आते हुए। उसकी सांसों की गर्मी अर्पिता को अपनी त्वचा पर महसूस हुई। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए, सिर्फ उनकी धड़कनें बात कर रही थीं। आरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अर्पिता के गाल को छुआ। उसका स्पर्श बिजली के झटके जैसा था, जिसने दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया। अर्पिता ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक दावत थी। और फिर छत के ऊपर, शहर की लाखों रोशनियों के नीचे, उनके होंठ मिले। ये एक ऐसा चुंबन था जिसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे, चाहत, जुनून और एक रात में पूरी जिंदगी जी लेने की ख्वाहिश। वे उसके हॉस्टल के कमरे में पहुंचे। कमरा टेबल लैंप की रोशनी से नहाया हुआ था। अर्पिता ने अपना गिटार उठाया और एक ऐसी धुन बजाने लगी जो सिर्फ उस रात के लिए बनी थी। संगीत में इजहार था, इंतजार था और एक गहरा समर्पण था। आरव संगीत सुनते हुए उसके पास जमीन पर बैठा था। हर सुर उसके दिल में उतर रहा था। जब धुन खत्म हुई तो खामोशी पहले से ज्यादा गहरी और मायने रखती थी। उसने अर्पिता का हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात दो अजनबी एक हो गए। उनके जिस्मों ने वो बातें की जो जुबान नहीं कर पाई थी। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, ये उन चाहतों की कहानी थी जो अक्सर रातों की गहराइयों में ही अपनी मंजिल पाती हैं। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो रात का जुनून एक खामोश हकीकत में बदल चुका था। आरव की आंख खुली तो उसने अर्पिता को अपने पास सोते हुए देखा। सुबह की रोशनी में उसका चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। ये सिर्फ जिस्मानी कशिश से कहीं ज्यादा था। अर्पिता ने आंखें खोली और उसे देखते हुए मुस्कुराई। पिछली रात एक संगीत की तरह थी, उसने धीरे से कहा। कोई वादे नहीं किए गए, कोई सवाल नहीं पूछे गए, बस एक खामोश समझ थी कि ये एक रात से कहीं ज्यादा थी।